गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना पाठ है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, संसाधन। संसाधन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। संसाधन वो है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। वैसे ही इस पाठ जो जो टॉपिक हैं वो सभी हमारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसमें पहला है भूमि। भूमि आप सभी जानते हैं कि भूमि विश्व में भूमि विभिन्न प्रकार के या विभिन्न रूपों में हमारे सामने है, जिसमें विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं। पर्वत, कई जगह पर्वत हैं, उबड़ खाबड़ है, कई जगह पठार हैं, नदियाँ हैं, समुद्र है, मरुस्थल है, सघन वन है। इस प्रकार से भूमि अलग अलग भागों में अलग अलग रूपों में हमारे सामने स्थित है। भूमि का उपयोग हम सभी विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, चाहे हमारा आवास हो, कृषि हो, हमारी वानिकी हो, चाहे हमारे उद्योग धंधे हों, चाहे हमारा निवास हो, कल कारखाने हों, सड़कें हों। बहुत सारे कार्य हैं जिनमें हम भूमि का उपयोग करते हैं और इसी को हम भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि को अगर हम बांटने की कोशिश करें तो ये स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक निजी भूमि, जिस पर पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है या अधिकार होता है। एक होती है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि जिसमें सभी का अधिकार होता है समान रूप से, जैसे चरागाह है, समुद्र है, नदियां हैं, वन है। इन पर जो है सामुदायिक भूमि के रूप में ये माने जाते हैं। कई कारणों से भूमि का अपरदन और इसका जो है अनुपयोग हो रहा है, जिससे इसका संरक्षण अति आवश्यक है। और भूमि संरक्षण के लिए वन रोपण, भूमि का उद्धार, खेतों में की जाने वाली कीटनाशक और उर्वरकों का जो है सदुपयोग किया जाए। अनावश्यक कीटनाशक और उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक खाद है, गोबर खाद है, उसका प्रयोग किया जाए, ताकि हम अतिचारण इन पर रोक लगाकर हम भूमि को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा हमारा संसाधन है मृदा। मृदा क्या होती है? मृदा यानी मिट्टी, सॉइल, यानी पृथ्वी के यानी हमारी भूमि के ऊपर की वह ऊपरी परत, दानेदार कणों की ऊपरी पतली सी परत, जिसे मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण कई वर्षों, करोड़ों वर्षों में संभव हो पाता है, जिसमें जनक सेल, जीव पदार्थ जो भूमि के अंदर उपस्थित हैं, हुमस जिसे हम बोलते हैं, इनके आधार पर और समय बहुत सारे जो तत्व हैं, निर्माण का कारक हैं मिट्टी के, उनके आधार पर जो है मिट्टी का निर्माण संभव है। और मिट्टी की अगर बात करें तो भारत में मिट्टी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। रंगों के आधार पर भी पाई जाती है, कणों के आधार पर भी पाई जाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, काली मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। तो विभिन्न प्रकार की मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जल, तो जल एक प्राकृतिक मानवीय का बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो उसका 75% भाग यानी 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो इसे जल ग्रह अगर हम कहें तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन इसमें लवण की मात्रा अत्यधिक है। पीने योग्य जो पानी है, जो जल है, वह मात्र 2.7% ही उपलब्ध है। आज वर्तमान समय की बात करें तो विभिन्न प्रकार के कारणों से जो है जल प्रदूषित हो रहा है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। उपयोग सदुपयोग किया जाए अधिक से अधिक। ये जल है तो कल है। जल को बचाएं, सुरक्षित रखें, आगामी भविष्य के लिए इसको बनाएं। कीटनाशकों का छिड़काव करें, लाल दवा का प्रयोग करें,
शोधित उपयुक्त शोधित विधि करें। कल कारखानों से निकलने वाला जो पानी है, जो गंदा पानी है, उसको किसी शोध विधि द्वारा वापस से रिफाइन किया जाए, तो इससे जल संरक्षण आवश्यक है। अगर हम जैवमंडल की बात करें तो देखो, वायुमंडल है, वायुमंडल, ये जलमंडल है, ये स्थलमंडल है, और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं उसे कहते हैं जैवमंडल। जैवमंडल मतलब जीव, जिसमें हम सभी विद्यमान हैं, जहाँ हम सभी रहते हैं। जल है, मिट्टी है, जल है, मिट्टी है, वायु है, ये तीनों जहाँ अगर मिलती हैं वहाँ जैवमंडल, यहाँ नहीं, वहाँ पर जीव संभव है। यही ये जैवमंडल है जहाँ पर हम संभव हैं, जहाँ पर हमारा जीवन संभव है। थैंक यू।